तेजस्वी यादव ने आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया है, हम लड़ेंगे। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि अब चुनाव है तो ये सब होगा ही, लेकिन हम लड़ेंगे। तूफानों से लड़ने का अपना अलग ही मजा है। हमने संघर्ष का रास्ता चुना है, हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और अपनी मंजिल तक भी पहुंचेंगे। बिहार की जनता समझदार है और जनता क्या हो रहा है सब जानती है। बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि सच्चाई क्या है। सुनिए बयान। ने आरोप तय कर दिया है सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग, पूरी बात खत्म हो जाने दो, और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिलेंगे। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव से अभी तक गया है। देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा है। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड एनसीईआर से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। वही इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग पिछले 11 सालों से राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक पूर्वाग्रह का खेल खेल रहे हैं। यह सब राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाकर किया जा रहा है। जिस तय कर दिए गए हैं लालू जी पे भी, तेजस्वी यादव पे भी, और जो है इसमें राबड़ी देवी का भी नाम है, उन पे भी चार्जेस फ्रेम कर दिए गए। कोई चुनाव पे असर पड़ता है? देखिए, राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पर लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कोर्ट हो, सबके माध्यम से। लेकिन इस सब का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं होला, इसका उल्टा असर होने वाला। सर, एक बड़ी बात यह है, एनडीए ने कल अपने नंबर तय कर दिए। आप लोगों के नंबर कब तय होंगे? बहुत लोग तो अलग अलग बात कर रहे हैं। तो सानी साहब जो है वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में इलाज होता है, दिल्ली में डॉक्टर बैठे हैं बड़े बड़े, इसलिए दिल्ली आ रहे हैं। तो आज हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इधर से भी तय हो जाएगा। आपको क्या लगता है एनडीए की सीटों को देख के, क्या एनडीए की सीट बंटवारे को 101 पे भाजपा, 101 पे जदयू और चिराग पासवान 29 सीट, 6 और 6 पे मांझी साहब और कुशवाहा जी रहेगा? मांझी जी 6 सीट। जब उन पे हम क्यों प्रतिक्रिया दें? वो लोग जाने, उनके घर का मामला है। वो लोग जब संतुष्ट हैं तो हम कहां से उसमें दिया बत्ती लेके आग जलाने जाएं? कांग्रेस के जानकारी के मुताबिक आईआरसीटीसी घोटाले में 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। लालू यादव और उनके परिवार से जुड़े पटना, नई दिल्ली, रांची और गुरुग्राम स्थित 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। आरोप था कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब आईआरसीटीसी के 2 होटलों बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी के रखरखाव के ठेके अवैध तरीके से दिए गए थे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।